नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे एटावा में जो वहाँ के जो ओबीसी समाज के जो लोग थे, जो यादव जी थे, जिनके ऊपर पेशाब वाला कांड किया गया था, जिनका सिर मुंडवा दिया गया था और एक व्यक्ति अंधा था, उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। वहाँ की जो महिला जो है लगभग 55-60 साल की हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति हमें छेड़ रहा था। सोचने वाली बात है कि ये जो मैडम है, इनका कहना है कि ये हमको छेड़ रहा था, अंधा आदमी, इसके वजह से हम लोग इसकी पिटाई करते हैं। लेकिन एक वीडियो सामने आया है कि इन लोगों का सिर मुंडवाने से पहले जब लोगों को पता चलता है कि ये एक दलित समाज से है और एक यादव समाज से है और पिछड़ी जाति के होने के बाद इसका हिम्मत कैसे हुआ कि भागवत कथा कह रहा था, और उसी जिस समाज से आता है, जो यादव समाज से जो आते हैं, इनके ही समाज के जो व्यक्ति थे, भगवान थे, जिनका नाम है भगवान श्री कृष्ण। और जिस व्यक्ति के ऊपर पूरा महाभारत बना हो, जिस समाज के ऊपर पूरा महाभारत की कहानी बनाई गई हो, यदुकुल कहा जाता है, उनके ऊपर जब कहानियाँ बनाई जाती, इतनी बड़ा महाभारत के जो नायक थे, जिनका नाम है श्री कृष्ण, उनके समाज से, उनके कुल के आने वाले व्यक्तियों के साथ इतना बड़ा अपमान हुआ है। और वो लोग व्यक्तियों का कहना है था कि तू अहिर है, यानी कहा जाता है ना, गांव में एक भाषा बनाया जाता है कि अहिर है, अहिर गरेड़िया है, तो अहिर गरेड़िया चमार भर तेली पासवान है, तो तेरा हिम्मत कैसे होगा कि कथा कहेगा? तू यादव है तो जाकर भैंस चराना वाला काम छोड़ के तू हमारा धंधा मारने पे आ गया है, और तेरा हिम्मत कैसे होगा कि तू भागवत कथा कह रहा है? तो वो मतलब वहाँ के जो समाज की जो मानसिकता है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे मनुस्मृति में भी क्या लिखा गया ओबीसी समाज के द्वारा। उससे पहले हम लोग देखते हैं एक बहुत ही बड़े ज्ञानी पुरुष है, जिनका नाम है शंकराचार्य जी हैं। मतलब शंकराचार्य जी अजीब बातें कर रहे हैं। आज़ाद भारत में ऐसी बातें कर रहे हैं, नहीं कहना चाहिए, कह रहे हैं कि यादव है तो कथा कहने के लिए क्यों गया था, अपनी जाति को क्यों छुपाया था? या मतलब मेरा आग्रह यही है, मेरा कहना भी यही है, जो आचार्य जी हैं, जो शंकराचार्य हैं, वो मतलब उनका हिम्मत कैसे हुआ कहने का कि यादव है तो यादव वाला ही काम करे। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा जरूरी है। कारण यह है कि भारत में धर्म भ्रष्ट कैसे हुआ। आदि गुरु जो शंकराचार्य थे, वो कितना बड़ा संघर्ष है। एक व्यक्ति 9 साल की उम्र में घर त्याग देता है, वो जिस समाज को लोग मानते हैं, उसी समाज से आते हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य क्या कह रहे हैं कि जगत मिथ्या है, संसार मिथ्या है, ब्रह्म निरंकार है। लेकिन देखिए उन्हीं के समाज के आने वाले व्यक्ति क्या कह रहे हैं। पहले शंकराचार्य जो होते थे, सेलेक्टिव लोग होते थे। आज शंकराचार्यों की संख्या हजारों में है। एक शंकराचार्य बने थे इलाहाबाद में, उनसे पूछा गया था कि आप किस आधार पर शंकराचार्य बने, तो कह रहे हैं कि हमारा मन, हाँ, हम अपने आप को घोषित कर लिए महामंडलेश्वर। मतलब ये जो पद आया था, ये पद आया था सम्मान के लिए। तो पहले जो अखाड़ा का जो अध्यक्ष होता था, जो शंकराचार्य होता था, सर्वोच्च पे होता था और उसके ज्ञान की शिक्षा ली जाती थी। अभी सुनिए, एक बात यह है कि एक बहुत बड़े बाबा हैं, तो हुआ है कि पर्ची निकालते हैं, नाम रखना सही नहीं है, तो पर्ची निकाल रहे थे। हुआ है कि एक महिला आती है और महिला कहती है कि बाबा जी, मेरा लगभग 1 या 1.5 लाख का हार था, चोरी हो गया। तो बाबा कह रहे हैं कि बड़ा भ्रष्ट लोग आए हैं, बड़ा अधर्मी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, चलिए जितना हो सकता है उतना हम प्रयास करेंगे आपका हार का पैसा दिलवाने के लिए। तो सोचिए इस बात को कि बाबा कह क्या रहे हैं, क्योंकि बाबा पर्ची देखते हैं। पर्ची देखने के लिए बहुत बाबा फेमस है। आगे पीछे 100 साल आगे 100 साल पीछे के आपके दिमाग में क्या है वो सोच लेते हैं। लेकिन महिला का हार चोरी हो गया, तो बाबा जी कह रहे हैं कि हमारा संगठन मिल के देगा, हम उसका पैसा का भुगतान करने का कोशिश करेंगे। और कह रहे हैं कि गजब अधर्मी लोग हैं यहाँ पे। अब हम लोग चाहते हैं महिला पे और मनुस्मृति पे। तो बाबा जी कह रहे थे कि शंकराचार्य जी कह रहे थे कि वो अपना जाति क्यों छुपाया। तो पहली बात ये कि अगर व्यक्ति जाति छुपा रहा था, तो जाति का काम है निर्धारण करना, एक कानूनी कार्रवाई होगी। आप सोच के देखिए, मतलब एक बौद्धिक समाज में और एक इतने बड़े इंटेलेक्चुअल समाज में कोई व्यक्ति, वो महिला कैसी है कि अपने पेशाब दे रही है छिड़कने के लिए। और हिम्मत देखिए लोग का, और नैतिकता का पतन देखिए। आपको मंजूर नहीं था, भागा देते। फिर वो जिनके घर पे हो रहा था ये सब धार्मिक कार्य, वो कहाँ आकर माफ़ी मांग रहा है, कह रहे हैं कि हमारा गलती नहीं, यादवों को हमको धमकाया जा रहा। पूरे यादव समाज को तो आप ऐसी तैसी कर दी, अब सम्मान बचा कहाँ? क्योंकि यादवों को भी झटका नहीं लगा था। एक बात और है, इसमें तथ्य है कि जो यादव लोग थे, यादवों को झटका नहीं लगा था, क्योंकि यादवों में झटका लगा था मुलायम सिंह यादव को। तो मुलायम सिंह यादव इस चीज़ को समझ गए थे। दूसरा झटका नहीं लगा था इनको, क्या नाम है इनका, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी को भी झटका नहीं लगा हुआ था, क्योंकि अखिलेश यादव इतना उत्तर प्रदेश में काम करने वाला, विजन में पूरे भारत में कोई नेता पैदा नहीं हुआ है। वो सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति 2014 में सीएम बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, 2014 में लैपटॉप बांट रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि विजन इतना बड़ा है इस व्यक्ति का, अखिलेश यादव का। ये सोच रहा है कि समाज कहाँ जाएगा। सोचिए, आज वो गलती हुआ 10 साल हो गया, बीत गया, आज देश कहाँ है, सोच के देखिए।
तो अखिलेश यादव बहुत विजनरी नेता हैं, और विजनरी ही नहीं, बहुत जवान के बहुत अच्छा व्यक्ति हैं, क्योंकि आज तक इतना इतिहास, इनका ऐतिहासिक जो कैरियर है राजनीति का, आज तक कोई गलत भाषण इनके द्वारा नहीं दिया गया है। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव खुद इस चीज़ का क्रिटिसाइज करते हैं, सम्मान देते हैं, और ये खुद भी जातिवाद का बहुत विरोध करते हैं अखिलेश यादव, क्योंकि इनका ये जब आए थे आवाज़ छोड़ के, तो इनके घर को भी गंगा जल से, गौमूत्र से शुद्धिकरण किया गया था। यही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर इस चीज़ से नहीं बचे। डॉक्टर अंबेडकर जब अपना ड्यूटी छोड़ के आए थे, जो पटियाला जो वहाँ के राजा थे, उनको द्वारा जो ड्यूटी करने का दिया गया था, तो बड़ौदा में जब ये जाते हैं तो वहाँ पे इनका ऑफिस को गौमूत्र और गंगा जल से धुलवाया जाता है। सोचने वाली बात है। मेन तथ्य है कि कोई व्यक्ति का मूत्र इतना पवित्र है कि आपके ऊपर छिड़क दिया जाए तो आप शुद्ध हो जाएंगे। सोचिए, इस समाज है वो अलग बात है। और दुख की बात यह है कि ब्राह्मण समाज को आना चाहिए समाज में और कहना चाहिए कि हमारे साथ गलत हुआ है। कोई भी अपोलॉजी लेटर, मतलब ये बोल नहीं रहा कि हमसे गलत हुआ, हमें नहीं करना चाहिए, इस महिला के साथ भी गलत हुआ है, बात इससे भी बन जाती। और दूसरी बात यह है कि यादवों से बड़ा हिंदू कौन हो सकता है? यादव इतना बड़ा हिंदू कोई भारत में नहीं है। अगर यही काम कोई मुसलमान कर